नमस्कार दोस्तों पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। अमेरिका, इजरायल और ईरान वार ने और जियोपॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट ने एक गंभीर ग्लोबल क्राइसिस को जन्म दिया है। होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान की पाबंदी और अमेरिका के ब्लॉकेट ने ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया है, जिससे ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भारी वृद्धि देखने को मिली है। जहां क्रूड ऑयल जनवरी 2026 की बात करें हम, तो ये लगभग आप देखें तो 60 से $70 प्रति बैरल था। आज ये आप देखें तो ये जो है $109 प्रति बैरल को छू चुका है। तो क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत ने पूरे विश्व में इन्फ्लेशन को बढ़ाया है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा देश के राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के लिए देश से 7 बड़ी अपील की गई है। आज के इस सेशन में हम प्रधानमंत्री जी द्वारा कुकिंग ऑयल के कंजम्पशन को रिड्यूस करने यानी कि कुकिंग ऑयल के उपयोग में कमी लाने के संबंध में की गई अपील के मायने और निहितार्थ को समझेंगे। सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। सबसे पहले हम कुछ फंडामेंटल चीजें समझ लेते हैं जो कि फर्दर सेशन को समझने में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई 7 बड़ी अपील, जिसमें फर्स्ट है प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम, यानी कि जितना संभव हो वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को अपनाया जाए। अवॉइड बाइंग गोल्ड फॉर 1 ईयर, 1 साल सोने की खरीद को अवॉइड किया जाए। रिड्यूस पेट्रोल डीजल कंजम्पशंस, यूज मेट्रो एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल और डीजल के कंजम्पशन को कम किया जाए, यानी कि उपयोग को कम किया जाए, और मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि उसको यूज किया जाए। जो 4th नंबर है, देखें आप, टू कट डाउन द यूजेस ऑफ कुकिंग ऑयल, यानी कि जो खाद्य तेल है उसके उपयोग में कमी लाई जाए। ठीक है। जो 5th जो अपील्स है, देखें आप, तो रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर, मूव टूवर्ड नेचुरल फार्मिंग, यानी कि जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके उपयोग में कमी लाई जाए और जो नेचुरल फार्मिंग है उसको बढ़ावा दिया जाए। यूज फीवर फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड अडॉप्ट स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनाया जाए और जो फॉरेन जो ब्रांडेड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका उपयोग कम किया जाए। अवॉइड फॉरेन ट्रेवल्स फॉर 1 ईयर, इट मीन दैट कि 1 साल तक जो है फॉरेन जो ट्रेवल्स है उसको जो है अवॉइड किया जाए। तो मित्रों, इस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने ये देश से 7 बड़े आह्वान किए हैं। इन सभी अपील के केंद्र में आप देखें तो फॉरेक्स रिजर्व है। देश का विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो इसके केंद्र में है, यानी अधिक से अधिक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बचत करना इन अपील्स के केंद्र में है। दोस्तों, 1991 का इकोनॉमी क्राइसिस, जब भारत के फॉरेक्स रिजर्व में ऑलमोस्ट आप देखें तो 14 से 15 दिन के रिजर्व बचे थे। जो इंपोर्ट के लिए जो फॉरेक्स रिजर्व है, मात्र आप देखें तो 14 से 15 दिन के रिजर्व बचे हुए थे और इंपोर्ट फुलफिल करने के लिए ये केवल 14 से 15 दिन तक हेल्प कर सकते थे। देश को मजबूरन गोल्ड गिरवी रखना पड़ा। पॉलिसी लेवल पर भी कई रिफॉर्म किए गए, जैसे कि एलपीजी रिफॉर्म। दोस्तों, फॉरेस्ट रिजर्व को सेव करना किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसके लिए विदेशी मुद्रा के आउटफ्लो को नियंत्रित करना, जो विदेशी मुद्रा है उसकी आउटफ्लो को, यानी कि जो बहिर्गमन है उसको नियंत्रित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में क्रूड ऑयल की आवश्यकता ऑलमोस्ट आप देखें तो 87 to 88% इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है, यानी कि आयात पर निर्भरता है हमारी क्रूड ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में 87 to 88%। साथ ही आप देखें तो फर्टिलाइजर, गोल्ड, कुकिंग ऑयल जैसे उत्पाद भी भारी मात्रा में देश में आयात किए जाते हैं, जिसके लिए डॉलर की डिमांड होती है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप विदेश से इंपोर्ट करते हैं तो नो डाउट आपको डॉलर की आवश्यकता होगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में डॉलर का डोमिनेंस है और यह ग्लोबली रिकॉग्नाइज भी है। डॉलर की डिमांड, डॉलर की आउटफ्लो से डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी रुपया के सापेक्ष और रुपया डेप्रिसिएट, यानी कि रुपया कमजोर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लें यदि $1 खरीदने के लिए पहले आपको 80 रुपए पे करने होते थे, आज वही डॉलर आप देखें $1 लगभग 96 रुपए हो चुके हैं, यानी कि अब आपको जो है $1 परचेस करने के लिए 96 रुपए पे करने होंगे। तो रुपए के कमजोर होने से देश का इंपोर्ट महंगा होता है। ठीक है। और करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि देश का चालू खाता घाटा बढ़ता है। एक तरफ रुपया में गिरावट, दूसरी तरफ ग्लोबल सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने से क्रूड ऑयल के प्राइसेस ने देश के सामने दोहरी चुनौती उत्पन्न की है, जिससे देश में इन्फ्लेशन जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। तो चलिए मित्रों, अब हम कुकिंग ऑयल के उपयोग को कम करने संबंधी प्रधानमंत्री जी की अपील के बारे में समझते हैं। तो देखें, खाद्य तेल जिस तरीके से हमारे हेल्थ के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, साथ ही आप देखें तो अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत सारे महत्व हैं इसके। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस संबंध में जो की गई अपील की, आप जो है जो खाद्य तेल हैं
उनके उपयोग को कम करें, ठीक है, उसके दोहरे मायने हैं। आप जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आखिर आज हम लोग इस ऑयल को कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, आप देखें तो पर जो पर्सन है 20 केजी अप्रॉक्स जो है वर्तमान खपत है भारत में प्रति व्यक्ति, ठीक है, औसत जो तेल का उपभोग है खाद्य तेल का। और डब्ल्यूएचओ की जो सीमा है वो 12 से 13 केजी प्रति व्यक्ति की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है 12 से 13 केजी जो कंजम्पशन है उसको सेफ मानता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। 57% आप देखें तो इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है, यानी कि आयात पर निर्भरता है हमारी। 57% जो खाद्य तेल है वो हम विदेश से आयात करते हैं। आप देखें तो भारत डब्ल्यूएचओ की सुरक्षित सीमा से 54% अधिक खाद्य तेल का उपयोग करता है, यानी कि हम जो डब्ल्यूएचओ ने निर्धारित किया है कि 12 से 13 केजी प्रति व्यक्ति का कंजम्पशन होना चाहिए, उससे हम जो है लगभग 54% अधिक जो है खाद्य तेल का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर 6 दशकों में क्या हिस्ट्री रहा है इसका। आप देखें तो 1960 एंड 61 में 3.2 केजी पर व्यक्ति कंजम्पशन था, जो बढ़ के आप देखें 2028 में अनुमान किया जा रहा है कि ये 25 केजी अप्रॉक्स हो जाएगा। और एक अनुमान ये भी है कि 2038 तक आप देखें तो ये 40 जो है केजी तक पहुंच सकता है। तो मित्रों, इस तरीके से जो है एक हिस्ट्री रहा जो कुकिंग ऑयल्स के कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें। अब हम लोग इकोनॉमी के कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि आखिर जो खाद्य तेल है वो इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करते हैं, और खासकर कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो कुल जो कंजम्पशन है, जो कुल खपत है, आप देखें तो लगभग 292 लाख टन देश की कुल मांग है। और अगर हम डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको देखें तो देश में उत्पादित मात्र जो है 126.9 लाख टन उत्पादन होता है। आयात की जरूरत हमको 165 लाख टन की जरूरत होती है, ठीक है, जो कि हमें फॉरेन से मंगाना पड़ता है, विदेश से मंगाना पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आर्थिक खर्च, जो कि हम देखें तो ये फॉरेक्स जो रिजर्व है हमारा उस पर एक बर्डन है। 1.5 लाख प्लस करोड़ की वार्षिक लागत आती है इस पर, इसको इम्पोर्ट करने में। कौन सा तेल कितना आता है इसको भी हमें देखना होगा। आप देखें तो बड़ी चिंता की बात है कि पाम ऑयल सबसे ज्यादा जो है आयात किया जाता है, लगभग 63% से अधिक जो हिस्सा है वो पाम ऑयल का है, जो कि आप देखें तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसमें देखें तो संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है, हृदय रोग और कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ता है। और मुख्यतः आप देखें तो इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से इसका आयात किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सस्ता होता है। इसके कारण जो है खाद्य उद्योग में आप देखें तो इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है पाम ऑयल। अब हम हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि जो कुकिंग ऑयल है उसका हेल्थ पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है यदि हम इसे एक्सेसिव क्वांटिटी में कंजम्पशन करते हैं तो आप देखें हृदय रोग से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अत्यधिक तेल सेवन से धमनियों में वसा जमने का डर होता है, जिससे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्या होने का भय होता है। ओबेसिटी, आप देखें मोटापा, कैलोरी घनत्व में अधिक वृद्धि से मोटापे की दर में तेजी होती है। और जब मोटापा होता है तो अन्य रोग के जड़ बन जाते हैं। और उक्त रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, तैलीय आहार और सोडियम के संयोजन से ब्लड प्रेशर में देखें तो ब्लड प्रेशर की समस्याएं होती है, खासकर कि शहरी जीवन में आप देखें, ठीक है। तो हम लोग जो है आत्मनिर्भरता के लिए भी सरकार जो है कदम उठा रही है, और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है सरकार जो है। किसानों को उन्नत बीज और तकनीक सहायता, अभी रिसेंट में जो बजट लाया गया यूनियन बजट, उसमें भी आप देखें तो कई प्रावधान सरकार ने इस कॉन्टेक्स्ट में किए हैं। पड़ती जमीन पर तिलहन खेती को प्रोत्साहन दे रही है सरकार। घरेलू उत्पादकों को बेहतर मूल्य समर्थन मिल रहा है, यानी कि एमएसपी दिया जा रहा है। आयात शुल्क में बदलाव और किसानों की सुरक्षा के कॉन्टेक्स्ट में भी सरकार कई सारे कदम उठाई है। कच्चे तेल पर शुल्क आप देखें तो जो है 16.5% के आसपास जो है कच्चे तेल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी है उसको इन्फोर्स किया गया है। रिफाइंड तेल पर जो शुल्क है वो 35.75 कर दिया गया है। इस तरीके से देखें हम तो जो समाधान है वो हमें पॉलिसी लेवल पर भी करने होंगे और हमें हैबिट्स भी चेंज करने होंगे, ठीक है। दोनों में बदलाव की जरूरत होगी, जिससे कि आप देखें कि हम लोग जो है आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहुंच सकेंगे। और जो फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको भी हम सुरक्षित कर सकेंगे, और देश के आर्थिक विकास में भी हम सकारात्मक योगदान दे सकेंगे। खान पान में हमें बदलाव करना होगा। जो भी एक्सेसिव अमाउंट्स में हम जो है ऑयल कंजम्पशन करते हैं, कुकिंग ऑयल्स, उसको कम से कम रिड्यूस करना होगा। और घरेलू उत्पादन को भी हमें बढ़ाना होगा, ठीक है। जो हमारी निर्भरता है विदेश पर, फॉरेन में जो हमारी निर्भरता है, जो हम कुकिंग ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं, उसको हमें रिड्यूस करना होगा। और व्यापार नीति हमें सशक्त करनी होगी, क्योंकि हमें किसानों की भी सुरक्षा करनी होगी, और साथ में विदेशी मुद्रा को भी हमें बचाना होगा। पारंपरिक जो थाली है जो पहले लोग यूज किया करते थे, ये एक बड़ा समाधान हो सकता है। आप देखें तो व्यक्तिगत लाभ, जो हेल्थ के बेनिफिट्स तो होते ही हैं इसमें। आप देखें तो हृदय रोग, मोटापा, ब्लड प्रेशर से बचाव और लंबा स्वास्थ्य जीवन होता है, और राष्ट्रीय लाभ भी होता है, जो कि आप देखें तो जो फॉरेक्स रिजर्व है उसकी भी बचत होती है। तो ठीक है मित्रों, आज का सेशन कैसा रहा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।